आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। शायद ये गलत नहीं होगा अगर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाए। वॉरेन बफेट का मानना है कि इन्वेस्टिंग एक आर्ट है जिसे अगर अच्छी तरह से सीख कर किया जाए तो हम अपने लिए एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग सीखने के लिए खुद वॉरेन बफेट कौन सी बुक सजेस्ट करते हैं? This is a book that first came out in 1949, The Intelligent Investor by Ben Graham. When I read this book, it changed my life. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किताबी बातें। तो चलिए आज हम वॉरेन बफेट के द्वारा हाईली रिकमेंडेड और इन्वेस्टिंग की दुनिया में ऑल टाइम क्लासिक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से मिली लर्निंग्स को समझते हैं। इस बुक के ऑथर बेंजामिन ग्राहम हमें मिस्टर मार्केट के बारे में बताते हैं, जो स्टॉक मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर का एक रिप्रेजेंटेशन है। ये वैसा है जैसे हमारा कोई एक बहुत ही मूडी दोस्त। एक दिन मिस्टर मार्केट बहुत खुश है और आपके शेयरों के लिए आसमान छूते दाम दे रहा होता है। अगले ही दिन वो घबराया हुआ सा होता है और प्रैक्टिकली आपसे विनती करता है कि आप अपने शेयरों को उसके हाथों में बेहद ही कम कीमत पर बेच दें। तो इस एग्जाम्पल का पॉइंट ये है कि मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स में मत पड़िए, कंपनी की असली वैल्यू पे फोकस करिए, करंट मार्केट प्राइस पर नहीं। जब मिस्टर मार्केट डाउन फील करें तब खरीदें और जब वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो तो बेच दें। याद रखिए, आप स्टॉक्स के साथ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑथर वैल्यू इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं, एक स्ट्रेटेजी जो स्टॉक्स को उनकी असली वैल्यू से सस्ती कीमत पर खरीदने में इन्वॉल्व होती है। ये छुपे हुए डायमंड्स ढूंढने जैसा है। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान से एनालाइज करके आप अंडर वैल्यूड जेम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो समय के साथ बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेनी स्टॉक्स के पीछे भागने लगो या गेट क्विक रिच स्कीम्स की तमन्ना करने लगो। वैल्यू इन्वेस्टिंग पेशेंस, डिसिप्लिन और थॉरो रिसर्च मांगता है। जिन लोगों को मेहनत करने में भी मजा आता है उनके लिए ये एक रिवॉर्डिंग अप्रोच हो सकता है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का। सबसे अच्छे इन्वेस्टर भी गलती करते हैं, इसलिए ऑथर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। इसका मतलब है स्टॉक्स को उनके असली वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदना, जिससे अगर मिस्टर मार्केट टैंट्रम करे तो आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है। अगर आप इस स्टॉक को 80 रुपए में खरीदते हैं तो आपके पास 20 रुपए का सेफ मार्जिन है। इसका मतलब यह है कि मार्केट गिरने पर अगर स्टॉक की कीमत 80 रुपए से नीचे गिर जाती है तो भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित कर सकते हैं और मार्केट में उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑथर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करता है। शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्टॉक्स की इमीडिएट ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करो, कंपनीज को ग्रो होने के लिए टाइम दो और मार्केट के फ्लक्चुएशन से डरो मत। अगर स्टॉक एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड है और उसका फ्यूचर ब्राइट है तो पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाओ। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा, डोंट कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। ऑथर कहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर एक सेक्टर में लॉस होता है तो पूरा इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड नहीं होगा। अगर आप एक ही इंडस्ट्री में अपना सारा पैसा डाल देंगे और अगर वो इंडस्ट्री घाटे में चली जाती है तो आप अपना सारा पैसा खो देंगे। लेकिन अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में स्प्रेड किया है और एक सेक्टर में नुकसान हुआ तो भी आपके और सेक्टर्स के अच्छे परफॉर्म करने से नुकसान को कॉम्पनसेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बुक हमें सिखाती है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए पेशेंस, रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक लंबी जर्नी है जिसमें हमें अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की की है मार्केट को प्रेडिक्ट करने की बजाय उसे समझना। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें, और अगर आप ऑलरेडी ये बुक पढ़ चुके हैं तो आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।